बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन भूगोल का है। प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल है। क्वेश्चन है, एक सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? वान झील 330%, 330 है। अगर है मृत सागर तो वहाँ 238, ग्रेट साल्ट 220। कैस्पियन सागर में देखिए, कैस्पियन सागर का जो उत्तरी भाग होगा वहाँ पे 14%। कारण क्या है? यूराल वोल्गा जो नदियाँ हैं वो गिरती हैं तो लवणता कम। कैस्पियन के दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी है तो वहाँ पे 17% लवणता, नदी नहीं गिरती है। तो ये कैस्पियन का भी हो गया। सर्वाधिक गहराई तक पाया जाने वाला उच्च कौन सा है? रेडियोलेरियन है। सर्वाधिक गहराई तक ही पाया जाएगा 2000 से लेकर के 5000 के बीच में। अगर ग्लोबिजिना की बात करेंगे तो 2000 से लेकर 4 तक। टाइटम की बात करेंगे तो 600 से 2000। और टेरोपाड की बात करेंगे तो 300 से 1000, क्योंकि ये 2000 के बाद अदृश्य होने लगता है। कौन? टेरोपाड। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कौन चूना का है कौन सिल्का का है। तो ग्लोबिजिना ले लीजिए और टेरोपाड ले लीजिए। ये हो गया चूना से। रेडियोलेरियन ले लीजिए और डाइटम ले लीजिए। ये हो गया सिलिका से। सिलिका दो होते हैं ना, एक सिलिका से बना होता है, एक चूना से। चूना वाला ग्लोबिजिना और टेरोपाड है दो। डाइटम और ये रेडियोलेरियन ये सिलिका से है। जारी किए गए आंसर के अनुसार ही बताया जा रहा है। इसमें जो गलतियां होंगी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, बाकी सब सही है। इसमें प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आर.ए. हैरिस। अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, मोजाम्बिक की धारा नहीं है, बाकी तीनों है, गल्फ है, कनारी है, लेब्राडोर है। जो मोजाम्बिक वाली है ये दक्षिणी हिंद की है। कहाँ की है? दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, गर्म है ये। दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवती धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर की धारा, अबुलहास की धारा, ये सब गर्म है दक्षिणी हिंद की। अगर उत्तरी हिंद का पूछेंगे तो उत्तरी विषुवती धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, प्रति विषुवती धारा, ये सब ये भी गर्म है, लेकिन ये मानसूनी है। मानसून के अनुसार कौन सी धारा बदलती है? तो हिंद महासागर की बदलती हैं। किस धारा को ईसु धारा कहते हैं? एल नीनो को कहते हैं। ठंडी जल धारा नहीं है तो ब्राजील की नहीं है, बाकी सब ठंडी है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेली बहुते ने किया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को कैसे दर्शाएंगे? हाइक्लोक्लाइन से। 300 से 1000 मीटर के बीच में होती है, लवणता को दर्शाती है। अगर 300 से 1000 के बीच में थर्मोक्लाइन है तो तापमान को। अगर मान लीजिए 300 से 1000 के बीच में पाइक्लोक्लाइन है, पाइक्लो, तो ये दर्शाएगी आपके घनत्व को। प्रवाल व्यंजन की जो सर्वाधिक प्रमुख कारण है वैश्विक तापमान। मेरियाना ग्रंथ उत्तरी प्रशांत में ओजोन गैस क्षोभ मंडल। तो ओजोन मंडल जो है, ओजोन गैस जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समताप मंडल में ओजोन का लगभग 90% हिस्सा है। ओजोन परत पृथ्वी की 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोनों पे है। समताप मंडल, समताप मंडल की खोज टीजरेंस डीबोल्ड ऑफशोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई हो गया ऑफशोर, और उपसौर अगर पूछा गया तो 3 जनवरी। सूर्य तप का वितरण कौन प्रभावित होता है? सूर्य तप का वितरण प्रभावित होता है। यह पृथ्वी गुणन किसी स्थानीय हवा को हिमबच्ची कहा जाता है, चिनुक को कहते हैं। और डॉक्टर जो है हरमट्टन को कहा जाता है। हरमट्टन को डॉक्टर हवा। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल की वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वायुमंडल की आर्द्रता है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? वायु की प्रति इकाई आयतन में होता है। इसे जो है ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है? वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। जब भार आएगा इसे ग्राम में कहते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में। सापेक्ष किसी भी तापमान में वायु में उपस्थित जलवाष्प की तथा उसी तापमान पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसके लिए कौन सूत्र है? तो इसका लिए है किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प बटा उस ताप पर वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुणित 100 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सापेक्ष। निरपेक्ष वायु के प्रति इकाई आयतन में होता है, विशिष्ट प्रतिभार में होता है, और ये जो है सापेक्ष जो ग्रहण करता है। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा जो वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे व्यक्त करना होगा सापेक्ष को तो प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, और विशिष्ट को प्रति
इकाई भार जो होता है ग्राम में या किलोग्राम में, लेकिन जो निरपेक्ष होता है इसे घन मीटर में। जो पशु पूर्णतः शाकाहारी पर निर्भर है वो मांसाहारी। तो निहारिका और ज्वारी नवतारा धूल में कौन होगा? तो धूल होगा। ऑटो सिमिड धूल तारा परिकल्पना है, अंतर तारा किसी को बोलते हैं। और नवतारा होयल लेटलिटिन का है, ज्वारी जेम्स जेफरीज का है, निहारिका लाप्लास का है। संघनन का रूप नहीं है तो साहिम वृष्टि नहीं है, ओस बादल और पाला होते हैं। उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहे जाएंगे तो ये कहा जाएगा भूमध्य उत्तरी को। लेकिन जब उच्चतम तापमान होगा तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश। निम्न वायुदाब के गर्त का निर्माण होता है कब? उष्ण प्रतिचक्रवात में। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है, तो यहीं पे एक शांत पट्टी होती है जिसे डोलड्रम कहते हैं। 5 अक्षांश 5 से 5 के बीच में है डोलड्रम पेटी का विस्तार। नंबर 1 आसन सही। ठंडी ध्रुवीय हवा है ब्लिजर्ड। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। शीतोष्ण चक्रवात की गर्मियों में औसत गति कितनी होती है?